लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर टॉपिक स्टार्ट किया था और मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। लास्ट क्लास में हुआ था रियल नंबर में हमने नंबर की बात की थी और नंबर के टाइप देखे थे। ठीक है, नंबर का फर्स्ट टाइप था नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का भी टाइप था। नेचुरल नंबर का टाइप में सबसे पहला टाइप देखा था हमने प्राइम नंबर, उसके बाद देखा था कंपोजिट नंबर, उसके बाद देखा था हमने को प्राइम और इसके बाद लास्ट टाइप है नेचुरल नंबर का, वो है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर एंड हो जाता है। उससे पहले एक बात आपको नोट करना है ना, एक पॉइंट नोट करना है आपको, वो ये है कि टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, यानी कि मीनिंग इसका ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है ना, लगातार जो होते हैं। तो कोई भी दो नंबर जो लगातार हो नेचुरल नंबर, है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो लगातार हो वो हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगर कहीं पर आपको एमसीक्यूज में ये फाइंड करने के लिए आता है कि ये दो नंबर को प्राइम है या नहीं है, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा पॉइंट ये। ठीक है, और सभी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, 55 के बाद 56 आया है ना, ये सभी को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, यहाँ पर भी एचसीएफ 1 है, यहाँ पर भी एचसीएफ 1 है और यहाँ पर भी एचसीएफ 1 है। ठीक है, कोई सा ले लो, 8 9 ले लो, है ना, 8 9 11 12, कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो जैसा को प्राइम था ना, उसका जैसा उसका नाम था को प्राइम का, है ना, जैसा उसका नाम था वैसा काम नहीं था, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। टू प्राइम नंबर whose difference is 2 are called ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है तो हमेशा क्या होते हैं, ट्विन प्राइम होते हैं। ठीक है, ऐसे दो नंबर इनका, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 5, कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम है। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों प्राइम है और 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी दोनों प्राइम है और 2 का डिफरेंस है। ठीक है, कोई सा नंबर ले सकते हैं आप, जैसे 17 19 ले सकते हो, है ना, दोनों प्राइम भी हैं और डिफरेंस 2 भी है, इसलिए क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ट्विन प्राइम। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। नंबर की बात चल रही थी ना, तो नंबर से हमने पहले नेचुरल नंबर पढ़ा है, उसके टाइप पढ़े हैं, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं सर, होल नंबर कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर के सेट में आप 0 को ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर की नहीं होती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर के सेट को क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाएगा, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसको इस सेट को क्या कहते हैं, इस सेट को कहते हैं होल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटीजर्स को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई और जेड से। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है आपको, इतना याद रखना है कि इंटीजर्स के सेट में 0 होता है, नेचुरल नंबर होते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग 1 2 3 अप टू शो ऑन, 1 2 3 4 5 अप टू शो ऑन। और यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 2 3 काउंटिंग, यानी कि उनका निगेटिव होता है। ठीक है, नीचे क्लियर हो जाएगी आपको बात, जैसे 0 है और 1 2 3 है और नेचुरल नंबर का निगेटिव यानी कि -1 -2 -3 और अप टू शो ऑन, है ना, ये होता है। तो इस चीज को याद रखना, इंटीजर का सेट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और आपको 2-3 बातें यहाँ पर याद रखनी है। एक तो ये कि 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। आपने कभी -0 या +0 लिखा हुआ नहीं देखा होगा, है ना, तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 0 पॉजिटिव है या निगेटिव इंटीजर है, तो 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, जो -1 से -2 -3 और अप टू सो ऑन, इधर के जो नंबर हैं जितने भी ये क्या कहलाते हैं, ये निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और 1 2 3
अप टू सो ऑन, आगे तक के जितने भी नंबर होते हैं ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पर ये बात याद रखना है कि आपको दो तीन बातें और याद रखनी है। वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर देखो, अगर 1 2 3 के साथ 0 को इंक्लूड किया जाए, अगर 1 2 3 के साथ 0 को इंक्लूड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का सेट बन जाएगा। और अगर 0 को छोड़ के 1 2 3 को देखा जाए तो आगे तक है ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल नंबर का सेट। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर का सेट भी होता है और होल नंबर का सेट भी होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि सभी होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तीन बातें याद रखनी है आपको। यहाँ पर इंटीजर का सेट याद रखना है, ये क्या होता है ना, -n यानी कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। और इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर का सेट भी होता है और होल नंबर का सेट भी होता है, इसलिए सभी होल नंबर और सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना कि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, ना ही सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि अगर आप सभी इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोल रहे हो तो वो तो गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर्स निगेटिव वाले भी तो आते हैं, होल नंबर भी तो आता है। अगर आप ये बोल रहे हो कि सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि होल नंबर के अलावा यहाँ पर नेचुरल नंबर भी तो है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी है और निगेटिव नेचुरल नंबर भी है। तो ये कहना गलत होगा कि सभी नेचुरल नंबर सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं। लेकिन ये बात सच्ची है कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं और सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। आगे देखते हैं, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात की जाए तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है आपको, एक बात नोट करनी है कि रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू का यहाँ पर मीनिंग है कोशेंट। ठीक है, आगे बताऊंगा कि रेशनल नंबर को क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू कोशेंट तो होता है, लेकिन क्यू ही क्यों आया है यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेशन में बताया गया है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ठीक है, रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं, कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब कहलाता है, तीन शर्तें हैं यहाँ पर, तीन कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि p by q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, थ्री कंडीशन है, q 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और p by q फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल दिए हैं मैंने, बात क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहला एग्जांपल है 2/3। ठीक है, p by q फॉर्म में है, यानी कि p और q p अपॉन q की फॉर्म में है ना, दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, -1/3 p by q की फॉर्म में है, अपॉन में 0 नहीं है ना, और दोनों इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है। अब 3 की बात करें तो 3 रेशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहला आपको देखना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है आपको कि p by q की फॉर्म में है या नहीं है। ये है नहीं, p by q, ये 3 p by q की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम अपॉन में 1 लिख देते हैं अपनी साइड से तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 के अपॉन में 1 लिखने से ये p by q की फॉर्म में बन चुका है, पहले भी 3 था और अब भी 3 है। तो अगर अपॉन में कुछ नहीं दिया गया है तो आप 1 लेट कर सकते हो, 1 मान सकते हो। ठीक है, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये p by q फॉर्म में भी है और इंटीजर भी है, और q यानी कि अपॉन में 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। -2 की बात करें तो -2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन में अगर 1 लिखते हैं हम इसके भी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p by q की फॉर्म में है, अपॉन में 0 नहीं है और दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, और अगर 0 की बात करें तो 0 एक
जीरो भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि अपॉन में 1 लिखने से जीरो का जीरो ही रहेगा ये, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। दोनों इंटीजर्स भी हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है और अपॉन में जीरो भी नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी था। और आगे रूट टू की बात करें तो रूट टू के अपन में अगर 1 लिखते हैं हम तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो बन जाती है, लेकिन रूट टू इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, 22/7 और भी एग्जांपल हैं। आप अब इजीली चेक कर सकते हो कि कोई नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। आगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, समझ लो इसको, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है ये एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन टाइप है। क्वेश्चन ये बनता है, आपको आपको ये पूछा जाता है कि कोई दो नंबर दिए गए होंगे आपको, उनमें आपको पूछा जाता है कि उनके बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जैसे 4 और 5 है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर जैसे 4 और 5 है ना, 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 4 और 5 के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में, 4 और 5 ही नहीं, किसी भी अगर दो नंबर दिए गए हैं आपको तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो, जैसे 4 है ना, 4 और 5 के बीच में 4.0 है, ठीक है, 4.01 है, 4.001 है, 4.0001 है ना। ऐसे करते करते आप कहाँ तक चले जाएंगे, जीरो इंक्रीज करते रहेंगे और ये तो बढ़ता ही रहेगा, है ना, 4 की सीरीज बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, फिर 5 वाली आएगी अगर, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगर यहाँ 4 और 6 होता तो 5 की, फिर 5 की भी लिखी जाती फिर आगे, है ना। अगर 7 होता, 4 और 7 के बीच में अगर आपको फाइंड करने होते तो फिर 6 की भी लिखते आप, ये चलते रहते हैं, इसलिए इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में आप 2 रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ, 4 रेशनल नंबर बताओ, वे गिनती दे देते हैं, ठीक है, नंबर दे देते हैं कि इतने बताने हैं आपको, तब आप इजीली बता पाते हो। तो यहाँ पर 3 मेथड हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के 3 मेथड हैं, ठीक है, 2 3 मेथड है, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट है, नेम तो कोई नहीं है लेकिन देखते हैं कि मेथड है क्या, ठीक है। मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड में आपको स्टेप फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मेथड में आपको स्टेप फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मेथड में आपसे पूछा गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, यानी कि 4 और 5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 और 5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो फाइंड कैसे करेंगे, हमारा मेथड फर्स्ट क्या है फाइंड करने का, देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मेथड फर्स्ट में आपको ये करना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, डिनोमिनेटर करना है सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है हर, यानी कि अपॉन में जो चीज होती है, अंश होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, ठीक है, तो इनको सेम करना होता है सबसे पहले। तो 4 और 5 के बीच में बताना है आपको, तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो कोई है नहीं, है ना, तो आप 1 लिख सकते हो सेम करने के लिए, ठीक है, 1 लिखा आपने, दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है आपको कि जितने भी नंबर पूछे गए हैं आपसे दो नंबर के बीच में, जैसे 4 और 5 नंबर के बीच में यहाँ पर कुछ नंबर पूछे गए हैं रेशनल नंबर, है ना, यहाँ पर 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, एक नंबर बढ़ा के, यानी कि 5 पूछे गए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे उन नंबर्स की, है ना, जिस नंबर्स के बीच में पूछा गया उनसे करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 4 पूछे गए होते तो 5 से करते, 3 पूछे गए होते तो 4 से करते, 2 पूछे गए होते तो 3 से करते, है ना। जितने नंबर पूछे गए हैं उसको उसमें एक ऐड करके, यानी कि एक बढ़ा करके आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। पहला स्टेप फर्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर सेम, और सेकंड स्टेप क्या है, जितने नंबर पूछे गए हैं उससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर पूछे गए थे तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, 4/1 और 5/1 में 6 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई करने पर ये आया 24/6 और ये आया 30/6, ठीक है। हमारे से पूछे गए थे 5 रेशनल नंबर किन किन के बीच में, 4 और 5 के बीच में, तो
24 से आगे काउंट करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर ही पूछे गए थे। तो 25/6, 26/6 और 27/6, 28/6, 28/6 और 29/6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट एग्जांपल है -4/3 और 5/4 के बीच में कुछ रेशनल नंबर पूछे गए हैं, है ना। दो रेशनल नंबर पूछे गए हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर पूछे गए हैं कि इन दोनों के बीच में कोई दो रेशनल नंबर बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 4 है, वहां तो दे नहीं रखा था तो हमने 1 लेट किया था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नीचे 3 है और 4 है ना। 3 और 4 कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 और 4 है तो डिनोमिनेटर कैसे सेम बनेगा? कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे आएगा इनका? 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 3 और 3 4 12 होते हैं, तो इनका एलसीएम आया है 12, यानी कि आपको नीचे अपोन में 12 बनाना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं लिया जाता है? जैसे 3 और 4 का एलसीएम लेना है आपको, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई की 12 आ गया, है ना। नीचे इसका मतलब 12 बनाना है आपको, यहाँ भी 12 बनाना है और यहाँ भी 12 बनाना है। यहाँ पर 12 कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 12 बनाएंगे, अगर 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 बन जाएगा, और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो इस बार इस नंबर में, कंप्लीट नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करनी है और इस कंप्लीट नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, -4/3, 4 से मल्टीप्लाई की, 4 से मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे, तो ये बन जाता है -16/12 और ये बन जाता है 15/12। ठीक है, और देखो आगे क्या होता है, -16, क्योंकि हमें दो नंबर फाइंड करने थे जैसा कि ऊपर स्टेप में किया था, है ना। दो ही स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप था डिनोमिनेटर सेम करना था, डिनोमिनेटर सेम यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जितने नंबर पूछे गए हैं उससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी होती है ऊपर नीचे। ठीक है, दो नंबर पूछे गए थे इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे, तो ये बन जाता है -48/36 और ये बन जाता है 45/36। ठीक है, दो नंबर पूछे गए थे तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे -47/36 और -46/36। ओके, दो नंबर पूछे गए थे बीच के, कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं वो। ठीक है, जरूरी नहीं कि -47 ही आएगा पहले, आप कोई से भी दो नंबर बता सकते हैं, लास्ट से दो नंबर भी बता सकते हैं, यानी कि 45 से पहले के बीच के पूछे हैं ना, तो 44 भी आ सकता है, 43 भी आ सकता है, 42 41 40 करके आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। सब इनके बीच में ही आ रहा है, तो कोई से भी दो बीच के नंबर बताने होंगे। और -48 से अब वापस क्यों गए हैं? क्योंकि -48 के बीच में और -48 और -48 और 45 के बीच में -47 आएगा, -49 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस नंबर जो ना उल्टा चलता है ना, माइनस नंबर उल्टा चलता है, और जो पॉजिटिव नंबर होता है, प्लस वाले नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग वाले नंबर वो आगे को चलते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, लेकिन माइनस वाले नंबर उल्टे चलते हैं। ठीक है, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा कहलाता है वो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि -48 बड़ा है -47 बड़ा है, तो यहाँ पे -47 बड़ा है, -48 यहाँ पर छोटा है। ठीक है, आगे थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं तब बात समझ में आएगी। ओके।